भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड में हम एपी का ए टू जेड जो भी कुछ यूज हो सकता है, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे आगे कंपटीशन लेवल पे हो या फिर बीएससी में आया हो। क्योंकि 10th तक का ऑलमोस्ट सबको याद रहता है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एपी की जो हम हायर क्लासेस में तो पढ़ते हैं, लेकिन वो माइंड में नहीं रहती क्योंकि हम उन्हें बहुत कम समय के लिए पढ़ते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में डाल रहा हूँ, तो जब भी एपी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो देख लेना कि किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले तो मैं बेसिक 1-2 मिनट 10th क्लास का ही लूँगा मैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जनरल टर्म जो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ये तो आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ एपी होती है सीरीज की, ठीक है। इसमें ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, फिर ए एन होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला, और यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यही फॉर्मूला होता है एल का भी। एल होती है हमारे पास लास्ट टर्म ऑफ ए पी, ठीक है। जब कभी भी लास्ट टर्म गिवन होगी, एन आपको गिवन नहीं होगा, तो एल, ए और डी गिवन होंगे तो पुटअप करके एन की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक नई चीज़ और आती है एल एन, यानी कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट। इसमें फॉर्मूला ये जो होगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ए की जगह एल लिखना है और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और सोल्व कर दोगे, nth टर्म फ्रॉम लास्ट आ जाएगी। जैसे कि मान लो अगर मुझे 20 निकालना है तो एल माइनस 20 माइनस 119 डी। अब इसमें एल और डी की वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। साथ ही अब हम आगे एक चीज़ और देखते हैं कि जब आपसे कहे कि फिफ्थ टर्म, तो ए प्लस 5 में से एक माइनस करके 4d, तो ये डायरेक्ट की प्रैक्टिस कर लो। जैसे ए 7 बोल दिया तो सीधा लिखो ए प्लस 6d, ए 19 बोल दिया तो डायरेक्टली ए प्लस 18d। तो इसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है एस एन। अब एस एन में क्या होता है, एस एन में दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक होता है n बाई टू ए प्लस एल। जब कभी भी आपको लास्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म का मतलब ए प्लस एन माइनस वन, ये जब भी गिवन होगा तो हमें n गिवन नहीं मिलेगा। इस फॉर्मूले से पहले n निकलेगा, फिर वो n यहाँ पुट करके एस एन आएगा। तो ये दो फॉर्मूले एस एन के हैं। इसमें जैसे कि मान लो ये ए प्लस टू ना, 1+2+3+4 एंड सो ऑन करके प्लस एन तक आप गए, एन टर्म्स हैं, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली ये बन जाएगा n बाई टू एन प्लस वन, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसे ये कंडीशन आ जाए भाई E1 के टर्म में है, तो 2+4+6+8 एंड सो ऑन करके यहाँ पे 2n, तो ये भी आपके पास ए पी ही है। अगर आपको याद हो तो ये 2 कॉमन लेकर के 1+2+3 एंड सो ऑन प्लस n, यानी कि एक प्रकार से इस फॉर्मूले को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा आपके पास सीधा सीधा, ठीक है। यानी कि n इंटू एन प्लस वन, जितनी टर्म में है उसमें एक ऐड करो और उस टर्म को और उसमें प्लस वन, जो कि जैसे मान लो n की वैल्यू 10 है, 10 टर्म्स है आपके पास, तो सीधा सीधा n को 10 लिखो, 10 प्लस 1 11, इनका जो एडिशन आएगा वो आएगा ये। तो इन सब का सम अगर मान लो 10 टर्म्स है तो ये एडिशन आएगा। अब इसके बाद हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आती है। एक क्यूबिक से पहले आप ये समझिए, अगर ए बी सी आर इन ए पी, तो ए पी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये फॉर्मूला बनेगा। हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करना जब भी आपको कहे कि 3 टर्म्स आर इन ए पी। इसके अलावा अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन हो, जैसे a0x3, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन, a1x², a2x3, a3 इक्वल टू 0, तो जनरली हमारे पास ये कंडीशन होती है कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सिंगल सिंगल का सम जो होता है वो -a1/a0 होता है। फिर अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा वो होता है आपके पास a2/a0, और तीनों का एक साथ प्रोडक्ट कर दोगे तो वो होता है a3 - a3/a0। लेकिन आपसे ये कह दे कि भाई क्यूबिक इक्वेशन है एंड रूट्स आर इन एपी, की जो रूट्स हैं वो एपी में हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप रूट्स हमेशा ये लोगे a-d a और a+d लोगे। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमें वो देखिए कि भाई जब हम इसको ऐसे करते हैं
ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मतलब माइनस A1 अपॉन A0। इक्वेशन से A0, A1, A2, A3 निकालो और वो इसमें पुटअप कर दोगे, D से D कट करके A की वैल्यू इजीली आ जाएगी। जैसे कि मान लो यहाँ D से D कट हुआ, 3A हुआ और 3 वहाँ चला गया, तो A की वैल्यू आ जाएगी माइनस A1 अपॉन 3A0। ठीक है। अब एक कंडीशन ये है कि भाई A माइनस डी A, फिर A इंटू A प्लस डी, फिर प्लस A प्लस डी इंटू A माइनस डी इज इक्वल टू A2 बाई A0। ये कंडीशन हो सकती है। अब इसमें A की वैल्यू पुट कर दोगे, D की वैल्यू आ जाएगी, और तीनों का एक साथ प्रोडक्ट करते हो तब भी आपके पास कंडीशन होती है माइनस A3 बाई A0। यहाँ पर D की वैल्यू पुटअप कर दो तो मतलब A की वैल्यू पुट कर दोगे, D की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। ये कंडीशन होने के बाद अब ये समझो कि जब आपके पास 4 टर्म्स अगर AP में हो कि ठीक है भाई, इफ़ 4 टर्म्स आर इन AP, तो जनरल फॉर्म के अंदर AP की टर्म मत लेना, बल्कि ये लेना A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D, क्योंकि जब हम इन सब का सम करेंगे तो 3D से 3D कैंसिल, D से D कैंसिल, A की वैल्यू इजीली निकल सकती है। और अगर आपसे 5 टर्म्स का केस आ जाए, 5 टर्म्स आर इन AP, तो फिर ये लेना A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D। ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ध्यान रखना कि अगर 4 टर्म्स ऑफ AP से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये 4 टर्म्स लोगे, और 5 टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप ये लोगे। अब इसके अलावा हमारे पास मान लो बाई क्वाड्रेटिक आ गई। ठीक है। A0 x पावर 4 प्लस A1 x की पावर 3 प्लस A2 x स्क्वेयर प्लस A3 x और लास्ट में आ गया A4 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसके बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट होंगे, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा और एक डेल्टा। तो कंडीशन आपको क्या याद रखनी है AP के अंदर? ठीक है, आर इन AP। तो हमेशा याद रखना कि जो फर्स्ट और लास्ट है उनका सम हमेशा मिडल टू के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन यूज होगी। ठीक है। तो ऑलमोस्ट AP का यूजेज इतना ही है। लास्ट में फिर वो AP का GP और HP के टर्म में और आगे आ जाता है। वो जब मैं GP और HP कराऊंगा तब हम उसका यूज बताएंगे। अभी जो मेन बेसिक हो सकता है यूज वो सारा यही है, सारे फॉर्मूले यही है, कंडीशंस मैंने आपको सारी बता दी। हर कोई जानता है कि मैथमेटिक्स कभी भी ना रट करके नहीं समझा जा सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल आपको नहीं दिया है। इसलिए क्योंकि जब आप खुद से अपने एग्जाम्पल क्रिएट करोगे और क्रिएट करने के बाद आप सोल्व कर लोगे एक दो क्वेश्चन भी, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत थोड़े समय में ज़्यादा काम करना सीख जाओगे। तो कोशिश करो कि भाई आप खुद ही क्वेश्चंस को सर्च करके उस तरह का क्वेश्चन पता करो कि ये ऐसा है, और करोगे तो ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के।